आज हम सिर्फ 3 चीज़ों से पोहा चिवड़ा बनाएंगे। तो इसके लिए हमने तेल गरम होने को रख दिया है और 1 बड़ा कप मूंगफली ले लिया है। तो छन्नी हमने रख दिया है तेल के ऊपर और इसी छन्नी में हमने मूंगफली डाल दिया है। अब इसको डीप फ्राई कर लेना है। छन्नी में डालने से क्या होता है कि एक साथ फ्राई हो जाती हैं और एक साथ निकाल लेते हैं। नहीं तो आप ऐसे ही आप डाल देंगे तो निकालते निकालते ही आधी से ज़्यादा जल जाती है। तो इसमें अच्छे से मूंगफली फ्राई हो जाती है, जलने का भी डर नहीं रहता है। नहीं तो उसमें कुछ कच्ची रहती है, कुछ फ्राई, कुछ ज़्यादा सिकी रहती है यदि आप डायरेक्ट ऑयल में डाल दिए तो इस तरीके से आप स्टेनर में डाल दें और फिर मूंगफली को सेक लें। तो मूंगफली को क्रिस्पी होने तक सेकना है, क्योंकि हम यहाँ पे चूड़ा बना रहे हैं तो इसके लिए क्रिस्पी होना ज़रूरी है। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि मूंगफली जले नहीं तो उसमें जले का टेस्ट आएगा। और निकालने के बाद भी जो थोड़ी सी उसमें सिकती रहती है, इसलिए इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सेकना है। देखिए हम उसको बीच बीच में उठा लेते हैं, फिर देखते हैं कि कितना हुआ, फिर वापस से डाल देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं बहुत ज़्यादा ना सिक जाए, नहीं तो फिर वो जला हुआ स्वाद आता है। अब देखिए कुछ सेकंड तक ये अपने आप ही सिकता रहेगा स्टेनर में पड़े हुए भी। अब इसका जब ऑयल निकल जाए तो इसको हम दूसरे बर्तन में पलट देंगे। तो ये हमने मूंगफली को फ्राई कर लिया है और यहाँ 1 कप मूंगफली हमने लिया है। अब हम इस पे चूड़ा तलेंगे। तो चूड़ा डालने के लिए हमने एक कागज़ बिछा दिया है और एक और हमने स्टेनर में डाल दिया था, बड़े स्टेनर में मूंगफली को, फिर उसको उस पेपर में पलट दिया। पोहा हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे। तो यहाँ पे हम 4 कप पोहा लिए हैं और थोड़ा थोड़ा करके सेकते जाना है। डालते ही वो तुरंत सिक जाता है। तो इसको देखिए इस तरीके से हम स्टेनर में डालते जाएंगे। जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो बर्तन में अपने आप निकल जाएगा। डालते ही जैसे ही गरम तेल में चूड़ा डालते हैं वैसे ही सिक जाता है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है और एकदम से फूल जाता है। और तेल अच्छा गरम रहना चाहिए। बस इस चीज़ का ध्यान रखें कि धुआं ना निकले। पर तेल यदि आपने स्लो टेम्परेचर वाले ऑयल पे सेका तो फिर वो अजीब से चीज़ों टाइप के हो जाएंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ऑयल का टेम्परेचर अच्छा रहे, लो टेम्परेचर पे ना सेकें। इसीलिए हम यहाँ पे स्टेनर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि हम जैसे ही डालें वैसे ही निकाल लें और सिक जाए। और थोड़ा थोड़ा करते हुए हम इसको सेकते जा रहे हैं। पोहे को जब भी आप फ्राई करें तो थोड़ा सा आप उसको एक छन्नी से ज़रूर छान लें। इसमें क्या होता है, कभी कभी चूरा होता है पोहे पे, तो फिर वो चूरा तेल को ख़राब कर देता है। इसलिए चूड़ा बनाने के पहले उसको छानना ज़रूरी है। इस चीज़ का ध्यान रख रहे हैं कि ऑयल बिल्कुल ना रहे, नहीं तो हमारे यहाँ बच्चे बोलते हैं कि भाई ऑयल आ गया। तो पूरा ऑयल निकाल के हम उसको डालते हैं दूसरे बर्तन में। और वैसे तो चूड़ा में बहुत सी चीज़ें पड़ती हैं, बूंदी भी डालते हैं, नारियल भी डालते हैं काट के,
काजू किशमिश भी लोग डालते हैं, सेव भी डालते हैं, पर यहाँ पे हम सिर्फ 3 चीज़ों से ही आज चूड़ा बनाए हैं। ये है मकई का चूड़ा, मकई का फ्लैक्स है, ये मक्के का है ये। तो तलने वाला मक्के का फ्लैक्स आता है चूड़े के लिए, मार्केट में आसानी से मिल जाता है। तो इसको भी हम तल के डाल रहे हैं। इसको भी डालने से जो चूड़े में बहुत अच्छा स्वाद आता है और ज़रूर डालना चाहिए। ये तीनों चीज़ें तो बहुत ज़रूरी हैं डालने के लिए। और इसके अलावा जो चने आते हैं मार्केट में, भुने चने, उसको भी आप हल्का सा फ्राई करके डाल सकते हैं। नमकीन सेव आते हैं, आप नमकीन सेव बना लें, वो डाल दें। जितना ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा। पर यहाँ पे आज हम आपको 3 बेसिक चीज़ों से चूड़ा बनाना बता रहे हैं कि आप इन तीनों, और चीज़ें नहीं भी हैं तो आप इन तीनों चीज़ों से भी आप चूड़ा घर पर तैयार कर सकते हैं। बस फ्राई करें तो थोड़ा थोड़ा डालते हुए फ्राई करना, भी एक साथ डाल देंगे तो क्या होगा कि कुछ चीज़ें, कुछ जो फ्लैक्स हैं वो अच्छे से फ्राई नहीं हो पाएंगे, कुछ हो जाएंगे। हमको एक समान सभी फ्लैक्स को फ्राई करना है। तो यहाँ पर हमने फ्लैक्स लगभग 3 कप के करीब लिया है। 4 कप पोहा लिया है। मूंगफली हमने 1 कप लिया है। और वैसे आप अपनी इच्छा अनुसार थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा कम ज़्यादा कर सकते हैं अपनी पसंद के हिसाब से। तो यहाँ पे ये मक्के के फ्लैक्स भी अब फ्राई हो चुके हैं। अब सबको मिक्स कर देना है। मीठी नीम की पत्ती हमारे पास सूखी वाली थी, उसको डाला है। तो बस चूँकि पहले से ही ड्राई थी तो बहुत ज़्यादा इसको क्रिस्पी करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी क्रिस्पी है। बस इसको ऑयल में डाल के सेकना भर था। और वैसे मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जब ड्राई मीठी नीम की पत्ती डालें चूड़े में तो ज़्यादा अच्छा रहता है। मसाले ले लिए हैं तो इसमें हमने धनिया ज़्यादा लिया है, फिर उससे कम साबुत जीरा, फिर सौंफ और कुछ दाने काली मिर्च के। थोड़ी सी हमने लाल मिर्ची भी डाल दी है। तो सबको अच्छे से भून लेना है। तो यहाँ पे साबुत जीरा 1 टेबल स्पून लिया है, सौंफ 1 टेबल स्पून लिया है, और यहाँ पे हमने धनिया 3 टेबल स्पून लिया है, और 1 टीस्पून काली मिर्च, और कुछ हमने खड़ी लाल मिर्च लिया है। थोड़ी सी हमने अजवाइन भी डाल दिया है ताकि जो चूड़ा है वो डाइजेस्टिव रहे। तो इसको सेंक लेना है। इससे क्या होता है, और थोड़ा सा इसमें हमने सफ़ेद तिल भी डाल दिया है। सेकने से सोंधापन आता है और चीज़ें अच्छे से पिस भी जाती हैं। और साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा अमचूर पाउडर भी डाल दिया है, 1 छोटा चम्मच। और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। बस ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा सा ही डालना है। और साथ ही इसमें हम हींग भी डाल देंगे ताकि जब चीज़ें पिसें तो सब एक सार हो जाएं। अब सब चीज़ों को मिक्स कर लेना है। इससे क्या होगा, हल्का सा जैसे ठंडा होगा तो इसको हम पीस लेंगे। और थोड़ा सा हमने चाट मसाला डाल दिया है। चाट मसाला आपके पास नहीं है तो आप काला नमक डालें, ज़रूर डालें। और थोड़ा सा
सफ़ेद नमक डाला है। तो ये देखिए अभी चूड़े में डालने के लिए मसाला तैयार हो गया है। अब इसमें एक सीक्रेट बचा है, इसका चूड़े का सीक्रेट, वो हम आपको बाद में बताएंगे। अब इसको पीस लेंगे। और पसंद है तो आप नारियल भी पतले पतले फ्लैक्स काट के इसको फ्राई करके डाल दें। देखिए अब इसको हम पीस के आपको दिखाते हैं। अब ये देखिए मसाला तैयार हो गया है चूड़े का। अब सभी चीज़ें हमने मिक्स कर दी हैं। अब मसाला भी अब हम इस पे मिक्स कर दिए हैं। अभी एक सीक्रेट बचा है, जो चूड़े की जान है। और यदि आप लोगों को हल्का सा मीठा पसंद है तो शक्कर भी डाल सकते हैं। यहाँ पे हमारे घर में पसंद नहीं है मीठा, तो हमने शक्कर नहीं डाला है, पर वैसे अच्छा लगता है। नमक कम लग रहा था तो हमने थोड़ा सा नमक और डाल दिया है। तो टेस्ट कर लें, उस हिसाब से नमक और मिला लें। और जो मसाला और मिक्सी में लगा हुआ था वो भी हमने मिक्स कर दिया है। तो ये देखिए 3 चीज़ों से हमने इतना सारा चूड़ा तैयार कर लिया है। सबको अच्छे से मिक्स कर लें ताकि ये नमक है और मसाले अच्छे से मिक्स हो जाने चाहिए। और बस हल्के हल्के हाथों से करना है, नहीं तो जो हमने पोहा चूड़ा जो फ्राई किया है वो टूट जाएंगे। तो हल्के हाथों से मिक्स करना है। अब देखिए सीक्रेट, ये है साइट्रिक एसिड पाउडर, इसको टाटरी भी बोलते हैं। तो 1/4 चम्मच ज़रूर डाल दें।